Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमालो हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का पेज 135 पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी से अत्यधिक अनुरक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगे। एक समय महाराज प्रियव्रत सूर्य द्वारा सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा को देखकर थोड़े असंतुष्ट हो गए। 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा में भ्रमण करता है, जिससे दक्षिण दिशा में प्रकाश कम हो जाता है, और 6 महीने वह दक्षिण दिशा में भ्रमण करता है और उत्तर दिशा में प्रकाश कम हो जाता है। इस पर विचार करते हुए राजा ने निर्णय लिया कि वे ब्रह्मांड के उन भागों को भी प्रकाशित करेंगे जहां अभी रात थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपने दैदीप्यमान रथ पर सवार होकर सूर्य देव के पीछे पीछे चलने लगे। इतनी अद्भुत शक्ति उन्हें भगवान की पूजा अर्चना के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। जब महाराज प्रियव्रत का रथ सूर्य के पीछे चल रहा था तो उनके पहियों की छाप से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, जिन्होंने संपूर्ण भूमंडल को 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दिया। महाराज प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राजा बनाया और अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिन्होंने उसके गर्भ से देवयानी को जन्म दिया। अपनी पूरी शक्ति तथा प्रभाव से समस्त भौतिक ऐश्वर्यों का उपभोग करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत अपने जीवन पर विचार करने लगे। एक समय था जब श्री नारद मुनि के चरण कमलों पर स्वयं को समर्पित करके वे कृष्ण भक्ति के पथ पर दृढ़ता से स्थित थे, परंतु आज वे राज्य प्रशासन तथा गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों से बनकर अपने उस पथ से दूर हो गए थे। इन विचारों ने राजा के मन को उद्विग्न कर दिया और वे स्वयं अपनी भर्त्सना करने लगे। हाय, इस इंद्रिय तृप्ति के जीवन में डूबकर मैं कितना गिर गया हूँ, परंतु अब बहुत हो चुका है। मैं अपनी पत्नी के हाथों से नाचने वाला बंदर बन चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर अधिक नहीं रहूँगा। भगवान की कृपा से महाराज प्रियव्रत की विवेक बुद्धि लौट आई। अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांटकर उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी तथा भव्य राज्य का परित्याग कर दिया। शुद्ध हुए हृदय के साथ उन्होंने पुनः कृष्ण भावना के उस मार्ग को अपना लिया जिस पर वे एक समय नारद मुनि की कृपा से चल रहे थे। महाराज अग्निग्रह 5वां स्कंद। अपने पिता के वानप्रस्थ स्वीकार करने के पश्चात महाराज अग्निध्र ने अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करते हुए जम्बूद्वीप कर राज्य किया। एक समय सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिससे अपनी मृत्यु के पश्चात वे पितृलोक जा सके, अग्निध्र मंदर पर्वत की घाटियों में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। महाराज प्रियव्रत के घर ऐसे संसारी पुत्र के जन्म लेने के कारण यह है कि जिस समय अग्निध्र का गर्भाधान हुआ था, उस समय उसके पिता काम वासना में से अत्यधिक उन्मत्त थे। सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए अग्निध्र को एक सुयोग्य पत्नी की आवश्यकता थी, इसलिए वह एक ऐसे उद्यान में गए जहां स्वर्ग की अप्सराएं विचरण करने के लिए आती थी। वहां से फूलों एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ पूजा करने लगे। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा जी अग्निध्र के हार्दिक इच्छाओं से पूरी तरह परिचित थे। अग्निध्र की पूजा एवं तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने सभा के सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को चुना और उसे राजा के पास भेज दिया।
जिस उद्यान में महाराज आग्निध्रुव बैठकर तपस्या कर रहे थे, वे अपनी हरियाली, मोर एवं हंस जैसी विविध पक्षियों की चहचहाहट तथा कमल पुष्पों के सारे सरोवरों के कारण अत्यंत रमणीय था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।